वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछला एपिसोड विश्व के विशालतम आवास्तुशिल्प की अनूठी धरोहर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को समर्पित था। आज का एपिसोड भी प्राचीनतम वास्तुशिल्प की अनूठी कला के धरोहर कंबोडिया के बायन मंदिर को समर्पित है। बायन मंदिर विलुप्त संस्कृति का प्रतीक, वास्तुशिल्प की अनूठी धरोहर, पिरामिड के आकार के मंदिर के खंडहर ही आज देखने को मिलते हैं। कंबोडिया का यह मंदिर भी यूनेस्को की संरक्षित धरोहर है। अंकोरियन शासक जयवर्मन सप्तम ने महायाना भगवान बुद्ध को पूर्ण रूपेण समर्पित 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि उनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। खमेर राज्य का विशाल मंदिर बायन राज्य का अंतिम मंदिर था, जिसका निर्माण महायाना बोधि के सम्मान में राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा किया गया था, जो कि अंकोरथाम शहर के मध्य में स्थित है। 200 से अधिक रहस्यमय विशाल पत्थर के चेहरे 54 टावर पर लगे हुए हैं, जो कि बोधिसत्व के बताए जाते हैं। मंदिर की मुख्य संरचना मेरू पर्वत के समान है, जो कि सतह से 140 फीट ऊंची है। 15वीं शताब्दी में कंबोडिया में अयुत्थाया साम्राज्य प्रारंभ हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता थे राजा बोरामारा चथिरथ द्वितीय। उन्हीं के राज्य में बायन मंदिर को जंगल के हवाले लावारिस छोड़ दिया गया और मंदिर खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान है, जो अतीत की गाथा सुनाता है। मंदिर का नाम बायन कैसे हुआ, यह भी एक अनूठी घटना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पुनरुद्धार के समय कार्य करने वाले कारीगर मंदिर का उच्चारण गलत तरीके से बानियान करते रहे, अतः अंततः इसका नाम बायन ही प्रचलित हो गया। यद्यपि बायन मंदिर का वास्तविक नाम शेकिरी था, जिसका अर्थ विजयी पर्वत, और यह अंकोरथाम का प्रमुख प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है और मंदार पर्वत का आह्वान भी करता है, जो कि दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि हिंदू धर्म में मंदार पर्वत को समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है, जहाँ इसे मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और इसका चित्रण अंकोरथाम के 5वें प्रवेश द्वार पर दीवारों पर अंकित किया गया है। बायन मंदिर जयबुद्ध महानाथ का भी पुण्य स्थान है, जो कि भगवान बुद्ध की नाक पर बैठी प्रतिमा इसका प्रतिनिधित्व करती है। बायन मंदिर का प्रत्येक गार्ड टावर देवत्य की प्रतिमा से सुशोभित है, जो कि खमेर राज्य की सुरक्षा प्रदान करते थे। वर्तमान में जापान सरकार कंबोडिया सरकार के साथ दीर्घ संधि के तहत मंदिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य यूनेस्को के तत्वाधान में हो रहा है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। विश्व के पर्यटक बायन मंदिर को देखने आते हैं, परंतु यह दुखद है, विडंबना है कि भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत कम रहती है। मैं इस एपिसोड के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि हिंदू राजाओं द्वारा बनाए बायन मंदिर को देखने आप कंबोडिया अवश्य जाएं। वंदे मातरम। माय डियर कंट्रीमैन, लास्ट एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, अंकोर वाट. Today's episode is also dedicated to the centuries-old Bayan temple, which also have excellent carvings and extraordinary structure. Bayan is a rare temple of lost civilization shaped like a pyramid. But today we can see the ruins of Bayan, which speaks its great art and a story of the past. Bayan was constructed in the 12th century by the King Jayavarman VII, and it was a centerpiece of Angkor-Tham. Shaped like a pyramid, mountain rises on 3 levels and features 54 towers bearing more than 200 huge faces of Avalokiteshwar, the Bodhisattva who embodies compassion. Bayan temple represents a major symbol throughout the city of Angkor, as it evokes the
image of Mount Mandar surrounded by the ocean of milk. Here is appropriate to tell that in Hindi mythology, Mount Mandar was used as a churning rod used in the churning of the ocean of milk. Visitors can find this scene carved on the walls of the 5 entrance gates to the city of the Angkor Thom. The Bayon Temple, located in the heart of the city of Angkor Thom. The Bayon Temple is also the sanctuary of Jayabuddha. The central structure, a craggy depiction of the traditional story of Mount Meru, rises from a circular base to 140 feet above ground. There is also a story that how name Bayon came. It is said that local renovators mispronouncing the word Banyan, so it becomes Bayan, and how it is in popular culture by the name Bayon. Whereas original name of the Bayon temple is Chekiri, which means triumphant mountain. It is unfortunate that Angkor Thom was sacked in the 15th century by the Ayutthaya kingdom led by the king Boromara Chathirath II, and Bayon was abandoned to the jungle. Japanese government with a 3-year agreement in partnership with Cambodia and UNESCO are doing preservation work of the Bayon temple. Tourists of the world visit Cambodia to see the great artwork of the great temple of Cambodia, but it is unfortunate the number of Bharatiya citizens are very low. May request the citizens of our country to please visit Cambodia to see the great temples built by the Hindu kings. Jai Hind.